जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका 100 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100 में से 100 नंबर दिलाए दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है। पूरा पेपर सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पृष्ठों की संख्या है वो 2 रहने वाली है और यहाँ पर कुल प्रश्न है जो आपके 29 देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपके नामांकन आ जाएंगे, अर्थात रोल नंबर आ जाएंगे। कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पेपर है। ठीक है, समय आपका 3.25 घंटा रहने वाला है। नोट में दिया हुआ है आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के सामने अंकित किए गए हैं अंक आपके। ठीक है, तीसरा प्रश्न है जिसमें आप देख सकते हो प्रत्येक प्रश्न को उत्तर दी गई पुस्तिका में ही आपको लिखना है। अगर आपको ये जानना है कि पुस्तिका में किस प्रकार लिखे कि एग्जामिनर खुश हो जाए, तो वो वीडियो हमने बना दी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं प्रश्नों की तरफ, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये रियल पेपर है और इसमें से आपको 100 में से 100 नंबर देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं पहले प्रश्न को, जिसमें आप देख सकते हो गलनांक किसे कहते हैं। तो गलनांक किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है, निश्चित ताप पर किसी वस्तु का पिघलना। ठीक है, निश्चित ताप पर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, निश्चित ताप। इस पर किसी वस्तु का पिघलना क्या कहलाता है? गलनांक। बिल्कुल सिंपल है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है क्रोमेटोग्राफी का एक अनुप्रयोग लिखिए। तो क्रोमेटोग्राफी का एक अनुप्रयोग आप सभी को पता है, चीनी को पिघलाना। ठीक है, चीनी को पिघलाना ये स्टेनोग्राफी अर्थात क्रोमेटोग्राफी का एक उदाहरण है। आपको एक अनुप्रयोग इसमें लिखना था। तीसरा प्रश्न है अवोगाद्रो ग्रह संख्या से आप क्या समझते हैं? अवोगाद्रो ग्रह संख्या जो आपकी किसी संख्या को विस्तार से अर्थात छोटे संक्षिप्त रूप में लिखना। जिस प्रकार मोल की संख्या आपकी पता होगी 2.055 इंटू 10 की पावर 10 होती है। ठीक है, इस प्रकार ये अवोगाद्रो ग्रह संख्या है। चौथा प्रश्न है थॉमसन के परमाणु मॉडल का नामांकित चित्र बनाना है। तो आप सभी को पता है इस प्रकार आपका मॉडल था, उसमें स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दर्शा देने हैं। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, थॉमसन का इलेक्ट्रॉन परमाणु विन्यास था वो आपको यहाँ पर लिख देना है और मॉडल बना देना है। तीसरा है, अगर 5वां प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम आप सभी को पता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इस प्रकार आपका 1 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। छठा है पादप उत्तक विभज्यतक पादप में कहाँ पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता है ये पिरोह भाग में पाए जाते हैं। किसमें? पिरोह भाग में पाए जाते हैं, पौधे के अग्रिम भाग में पाए जाते हैं। 7वां प्रश्न है आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों की विशेषताएं बतानी है। तो आर्थ्रोपोडा संघ की 7 विशेषताएं थी, तो आप उनमें से कोई एक लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या लिखे? तो त्वरण आप सभी को पता है, इसका सूत्र V-U/T होता है।
तो इसका चित्र आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार बनाना है और यहाँ पर आपको इनका नामांकित चित्र बनाना है। तो अर्थात आपको पार्टों के नाम लिखने हैं। जैसे उसमें होता है केंद्रक, ठीक है, और होता है कोशिका कक्ष, अंतिम द्रुमिका। तो 4-5 के आपको वहाँ पर नाम ऐड करने हैं। 17वां प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण की नाम पट्टी में किन किन बातों का ध्यान रखना जाता है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि जो पहला अक्षर है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, कैपिटल, अर्थात बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपका जिसमें पद है, अर्थात पहले पद है, उसका अंतिम वर्ड कैसा होना चाहिए, स्मॉल, अर्थात छोटा होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आने वाला है, वो भी आपका साइंस का, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है जिसमें है आपका न्यूमेरिकल है, अर्थात फिजिक्स से है, जिसमें एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। तो आपको जिस प्रकार प्रश्न में दिया है वो सारी आपको आंसर में लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मीटर, वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है, 16 मीटर, और कितने समय में तय करती है, 4 सेकंड में। अब यहाँ पर दिया हुआ है पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का आपको सूत्र याद है कि जो कुल चली गई चाल है, ठीक है, उसमें जो बाद में चली गई चाल है उसका भाग देते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपल तरीका, 4 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 16 × 16 करेंगे, अर्थात डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तो औसत क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। अगला यहाँ पर 19वां, ऊर्जा संरक्षण के विनियम की व्याख्या करनी है। ऊर्जा संरक्षण के विनियम की व्याख्या करनी है। बिल्कुल आपका लॉन्ग आंसर है बट प्रश्न छोटा सा है, ठीक है। 2 नंबर का तो आपको पता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है, वही इसका विनियम है, अर्थात विनियम का मतलब होता है देना और नियम का लेना, ठीक है। तो विनियम का मतलब क्या है कि ऊर्जा बिना संरक्षित हुए, अर्थात क्षण हुए, ये ऊर्जा का प्रदान करती है, ठीक है। और प्रत्येक चीज़ में जाने के बाद ऊर्जा का ह्रास होता है 10% के नियम से। अगला है आपका, यहाँ पर देख सकते हो 20 से 25वां क्वेश्चन है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो 20वां क्वेश्चन, नील्स बोर के परमाणु मॉडल को समझाना है। तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल को आपको किस प्रकार समझाना है, इसमें आपको एक बार इलेक्ट्रॉन दर्शा देने हैं, अर्थात इस प्रकार का आपको एक डायग्राम बना देना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तीनों चीज़ें आपको इसमें दर्शानी है। फिर इसके बारे में आपको लिख देना है नील्स बोर ने इसके बारे में क्या क्या चीज़ें बताई थी। 3 नंबर का हो जाएगा। अगला है आपका रासायनिक सूत्र से क्या अभिप्राय है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर रासायनिक सूत्र से अभिप्राय आप सभी को पता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, या फिर किसी रासायनिक तत्वों को उनके प्रतीकों के माध्यम से लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक सूत्र कहलाता है। और इनके सूत्र का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड है तो MgCl2 आपका इसका हो जाएगा राइट आंसर। कॉपर नाइट्रेट है CnCu कोष्टक में NO2 का होल ट्वाइस, ठीक है। अगला है तीसरा जिसमें है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका CaCO3 हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका कार्बन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, अर्थात यहाँ पर ट्राइल लग रहा है तो आपको क्या करना है, इसका 3 कर देना है। तो यहाँ पर कार्बन का क्या होता है, आपका C होता है, और क्लोराइड का होता है L, ठीक है, क्या होता है LCl, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइल लग रहा है तो हम क्या करते हैं, इसका 2 कर देते हैं, बट यहाँ पर 3 करना पड़ेगा तभी आपका ये संतुष्ट होगा। अगला है आपका यहाँ पर 22वां, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जंतु का नहीं बोला, यहाँ पर बोला है पादप कोशिका का चित्र बनाना है, अर्थात कोशिका अंग प्लेस्टिटी का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो यहाँ पर आपको चित्र के मिलेंगे 2 नंबर और वर्णन का मिलेगा 1 नंबर। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, डायग्राम, तो इसको इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल समझ लेना। प्रश्न क्या है, लिंक्ड है, यही आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। 23वां प्रश्न है संयोजी उत्तक क्या है, इनके कार्य आपको लिखने हैं। तो संयोजी उत्तक और इनके कार्य क्या है, तो आपको सबको पता है संयोजी उत्तक कहाँ पर पाया जाता है, जिन जिन को पता है पहले से वो बता दीजिएगा संयोजी उत्तक कहाँ पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये पादपों में पाया जाता है, बट
जो मानव होते हैं उनमें आरबीसी में ये पाया जाता है, ठीक है, आरबीसी है। और आपको जो पादप कोशिका उसमें भी ये देखने को मिलेगा। बस फर्क इतना है कि संयोजी ऊतक है यहाँ पर और वहाँ पर द्रव संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर आकर्षित क्यों नहीं होती, अर्थात क्यों नहीं करती। तो आप सभी को पता है उनके मध्य कौन सा बल लगा होता है, अपकेंद्रण बल, ठीक है, अपकेंद्रण बल लगा होता है। इस कारण आप इसकी व्याख्या कर देना। अगला है 25वां, एक बार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही और ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करनी है। कार का यात्री सहित कुल द्रव्यमान 100, यहाँ पर दिया है 100, ठीक है, बट यहाँ पर 1000 होना चाहिए जाता। कितना, 1000 किलोग्राम। तो आप सभी को पता है न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल है।